नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ यानी कि यूपी का एक ज़िला जिसमें कि एक जगह है बरला। आज हम वहीं पर आए हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। यहीं पर वो एक सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसमें रिश्तों की हत्या हुई थी। यानी आप समझ गए होंगे कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करा दी थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत सी उसी से जुड़ी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसी मोहल्ला कोठी है बरला में जहां हम आए हुए हैं, उसी गांव में उस जगह पर ले चलते हैं। यूपी के अलीगढ़ में बरला जगह है। बरला जगह में मोहल्ला कोठी है जहां पर फिरोजाबाद में एक लड़की बीना और यहाँ की जो मोहल्ला कोठी है उसके सुरेश की शादी हुई थी। जो बताया जा रहा है कि 12 साल या 14 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 साल में जैसे उनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। उसके बाद 3-4 साल तक जैसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के मामला अच्छा रहा, सही रहा। परंतु उसके बाद एक जो उसके घर से अगर कुछ बात करें 100 मीटर समथिंग पर एक दुकान है जिसमें कि मनोज काम करता है और उसके घर उस बीना के घर से कुछ ही कदमों पर उसका मनोज का घर भी है। तो क्या हुआ कि जो इसके बीना के जो पति हैं वो दिल्ली में काम करते थे, बाहर काम करते थे और वहाँ से कभी सप्ताह 10 दिन में वह घर आते थे। तो वह घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बीवी के लिए सामान लेके आते थे। पूरी व्यवस्था कर रखी थी और पूरा मतलब ख्याल भी वह रखते थे। उसके बाद क्या हुआ कि उनका मनोज का और जो बीना है उनका आपस में संपर्क स्थापित हुआ। संपर्क जो है संबंधों में बना और संबंध के बाद तो इस तरीके से प्रगाढ़ हो गए कि जैसा बताया जा रहा है कि मनोज ने बीना को एक मोबाइल दे दिया अलग से संपर्क के लिए। एक मोबाइल उसके पति ने दिया था। तो इस तरीके वो मोबाइल इसलिए मनोज ने दिया कि संपर्क बना रहे, संपर्क बने। फिर आगे जो है बीना की जो है प्लानिंग बनी और मनोज से उसने ये कहा कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें मेरे जो पति हैं सुरेश उनको ख़त्म करना होगा, तब मैं तुम्हारा मुंह देखूंगी। आप उसको किसी भी तरीके से ख़त्म करके आइए। उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही सुरेश यहाँ आए अपने घर पर, सामान लेके आए बच्चों के लिए सब। फिर जब उनकी बृहस्पतिवार जो अभी गई है उसको जाने की प्लानिंग बन रही थी कि वह अपने वापस जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पहुँच जाएं। तो उस महिला ने, बीना ने उनको रोका कि बृहस्पतिवार है, नहीं जाओ, फिर चले जाना था ये और वो। उसने एक दिन पहले भी रात को एक प्लानिंग बनाई इन दोनों ने, बीना ने उसके प्रेमी ने, कि जो है रात में गला घोट करके मार दिया जाए। परंतु ऐसा वो किसी कारण से नहीं कर सके। बच्चे सो रहे थे पास में या जो भी कारण रहा। अगले दिन की बात, सुबह की अगर बात करें 7:30-8 बजे की, तो उस समय बाहर बैठे हुआ था मनोज अपने भाई की जो दुकान है उसके बाहर मोबाइल लेकर के, और बीना अंदर थी अपने घर में। भाई उनके अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। जैसा बताया गया कि अंदर से जो बीना है वह पूरी तरीके से लोकेशन सब कुछ बताती रही मनोज को कि ये यहाँ बैठा हुआ है, आप आओ और इसको गोलियों से भून दो और ये बचने ना पाए। यानी कि उस महिला के इतने खतरनाक इरादे बचने ना पाए। और मेरे यादों की अगर बात चलती है तो मैं यह भी बता दूं कि जैसा बताया गया बच्चों के द्वारा, पुलिस को बताया गया कि वह महिला क्या करती थी कि बच्चों को और पति को खाने में जो नशे की गोलियां इत्यादि मिला करके वह सुला देती थी। उसके बाद वह अपने जो प्रेमी है मनोज उसको बुलाती थी। जैसा बताया गया कि ये कई बार ग्रामीणों के द्वारा, परिजनों के द्वारा पकड़े भी गए। जैसे ये भी संज्ञान में आया, बताया गया कि अलीगढ़ में किसी होटल में भी इनको पकड़ा गया कई बार। जैसा बताया मक्के के खेत में भी ये जो है संदिग्ध अवस्था में ये दोनों पाए गए थे। ये मामला थाने में पहुंचा, बहुत समझाया, इनके परिजनों ने समझाया, परंतु दोनों ने उस समय तो कह दिया हाँ हम नहीं मिलेंगे। परंतु उनका जो मिलना है वह लगातार जारी रहा। फिर क्या था, जैसा कि बताया कि वो दिन आ गया जब इनकी ये प्लानिंग थी पूरी कि आज जो है मनोज समाप्त कर देगा
सुरेश को। तो क्या हुआ कि सुबह के टाइम वो मनोज आया, अपना तमंचे की बात बताते हैं। उसको जो है तमंचा खरीदने के लिए जो पैसा दिया वो बीना ने दिया, और ये कह करके अपने पति से मांगा कि बच्चे के स्कूल खुल गए हैं और अब इनके लिए सामान लेकर आना है घर का, तो उसके लिए 2500 समथिंग मांगे। उसमें से 2000 रुपये उसने जो है उसको मनोज को दिए। उसके शायद कोई दोस्त है, उसके द्वारा वो तमंचा लेने के लिए। तो जो तमंचा ख़रीदा गया उसने खुद खरीदवाने के बाद क्या हुआ कि वो समय आ गया कि मनोज ने जो है सुरेश पर गोलियां चला दी। गोली चलाने के बाद वो जब गोली चलाई जा रही थी तो बताया जा रहा है कि वो बीना घर में से आवाज़ आ रही थी उसकी, कह रही थी कि इस बार उसको कतई नहीं छोड़ना है और आज इसका काम तमाम कर देना है। तो वह जो है वहीं पर जो ढेर हो गया। कुछ ही समय बाद फिर क्या था कि जो मनोज है वह उसी तमंचे को लेकर के थाने की तरफ गया। जैसा कि बता रहे हैं कि देखिए एक वाक़या बहुत ही देखने लायक है कि जब वो जा रहा था तमंचा लेकर के तो उन्हें एक पुलिस वाले मिले जो थाने में तैनात हैं। तो उसने उनसे कहा मनोज ने कि मैंने हत्या कर दी है और ये, तो उसने उनको शराबी समझ के या वैसा उसने उनको फटकार दिया, कह रहे जा कर तू भाग यहाँ से। तो वो अलग चले गए पुलिस वाले। फिर का जो मनोज जो है थाना जो मडराक है वहाँ पर चले गए, हम आपको वो भी दिखा देंगे। तो वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। उसके बाद फिर महिला जो है बीना, उसको भी पकड़ लिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।